2024 में चुनावों का मौसम है और पूरे शहर में उम्मीदवारों के वादों के पोस्टर पूरे शहर में लगे पड़े हैं। हर को मुफ्त में चांद तारे तक मुफ्त में देने की बात कर रहा है। बस एक वोट मिल जाए, पर सबको पता है कि वोट पड़ने के बाद सब हर बार की तरह शांत हो ही जाना है। हम लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है सिस्टम से, ताकि हम लोग अपने घर से, अपने मोबाइल या लैपटॉप से वोट डाल सके और पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन में खड़ा न होना पड़े। ये प्रस्ताव आखिरकार निर्वाचन कार्यालय और राष्ट्रपति महोदय द्वारा मान लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने न्यायालय में जनहित याचिका डाली थी इसके खिलाफ, पर वो जज ने खारिज कर दी थी। कल का वो मुबारक दिन होगा जब पहली बार वोट घर बैठे डाले जाएंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है। कितना आसान होगा सब कुछ। आधार नंबर डालो, फिर मोबाइल के फिंगर सेंसर से चेक करवाओ और वोट डाल दो, बस हो गया। 7 सालों की लंबी लड़ाई आखिरकार कल अपना फल देगी। आज रात मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। आखिरकार इस लड़ाई में मैं सबसे आगे था। सुबह जब आंख खुली तो कोई मेरा दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोलते ही अचानक से 5-6 लोग मेरे घर में घुस आए। वो हमें घर से बाहर ले आए। बाहर का नज़ारा तो ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय आ गई हो। हर तरह गुंडे ही गुंडे दिख रहे थे। यहाँ इस समय उनकी ही हुकूमत थी और जबरदस्ती वोट पड़वाए जा रहे थे। मैंने निगाह बचाकर देखा तो फोन में कोई सिग्नल आ ही नहीं रहे थे। शायद इन लोगों ने मोबाइल टावर बंद कर दिए थे या मोबाइल जैमर लगाए थे। इस हालातों में मैं किसे बुलाता मदद के लिए? मैं फंस चुका था। उन्होंने मुझे और बीवी से मोबाइल ऐप पर लॉग इन करवाया और फोन झटक कर खुद ही वोट डाल दिया। अब इस समय मैं अपनी और अपनी बीवी की जान बचाता या वोट बचाता। अब जाके मुझे समझ आया कि पोलिंग बूथ जाने में कष्ट तो होता था, पर हम ज्यादा सुरक्षित थे। सुरक्षा हर बूथ पर कड़ी होती थी और सभी उम्मीदवारों की कोशिश होती थी कि हम पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट डाल के आएं। अगर हम नहीं निकलते तो वोट भी नहीं पड़ता, पर अब क्योंकि कहीं से भी वोट हो सकता है तो अब हर एक कोना, एक एक जगह को सुरक्षित करना नामुमकिन है। इसमें सुरक्षा कर्मियों को दोष देना भी उचित नहीं। अभी अपने वोट लुटवाने के बाद मुझे शर्म आ रही है कि क्यों लड़ी इतनी लंबी लड़ाई बस थोड़े से आराम के लिए, और इसके बदले में पुराने बूथ कैप्चरिंग के दिन अब नए रूप में वापस आ गए। जो लोग इस तरीके से चुनकर आएंगे उनसे कुछ बेहतर काम की उम्मीद करना तो बेकार ही है। मुझे माफ करना लोगों, अब एक नई लड़ाई लड़ेंगे। ईवीएम और पोलिंग बूथ को वापस लाके रहेंगे।